दोस्तों, एशिया महाद्वीप दुनिया के 7 महाद्वीपों में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और एरिया वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में 45 से भी ज्यादा देश और उनकी संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सबसे सस्ते पर्यटन के बारे में, तो सभी कभी न कभी विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े परेशानी सामने आती है वो है पैसा। अब विदेशों में घूमना इतना आसान काम तो है नहीं, तो क्यों न ऐसे देशों की तलाश की जाए जहाँ घूमना और रहना हमारी पॉकेट का भी दम न घोटे। बात अगर ऐसे देशों की है तो ज्यादा दूर क्यों जाना। अपने एशिया कॉन्टिनेंट में ही ऐसे कई देश हैं जो पॉकेट प्रेमी हैं और इतने खूबसूरत और एडवेंचरस हैं कि आपको भी इन देशों से प्यार हो ही जाएगा। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन देशों के सफर पर। नेपाल हिंदू और बौद्ध धर्म की विरासत का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर पोखरा तक घूमने के लिए कई जगह हैं। लेकिन जब बात नेपाल ट्रिप बनाने की आती है तो कई लोग अपनी जेब देखकर निराश हो जाते हैं। अगर आप भी इसी टेंशन में हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ आप कम बजट में भी आराम से घूम सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा 15,000 रूपए में आप पूरा नेपाल बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। अब नेपाल घूमने के लिए जरूरी है कि नेपाल जाने का रास्ता या खर्चा पता हो। तो नेपाल पहुँचने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले गोरखपुर जाना है। दिल्ली से गोरखपुर ट्रेन जाती है, वहाँ से आप नेपाल के लिए बस पकड़ सकते हैं। गोरखपुर से नेपाल पहुँचने में करीब 10 से 11 घंटे लगते हैं। पैसों की बात करें तो महज 3,000 रूपए में आप ये पूरा रास्ता तय कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ठहरने की। तो नेपाल में आप गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, जो कि काफी बजट फ्रेंडली भी है। गेस्ट हाउस में आपको 400 से 500 रूपए में बढ़िया से बढ़िया कमरा मिल जाएगा, या आप चाहे तो किसी गाँव वाले के यहाँ लोकल लोगों के घर भी रुक सकते हैं। ऐसा करके आप नेपाल की संस्कृति तो जान पाएंगे, साथ ही अपने 500 रूपए भी बचा पाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ सेटल होना चाहते हैं तो जमीन लेकर या कोई अपार्टमेंट लेकर सेटल भी हो सकते हैं। भाई ये तो बात तो 16 आने सच है कि घूमने का मजा लोकल ट्रांसपोर्ट में ही आता है। इसीलिए नेपाल में कहीं भी जाने के लिए लोकल बस, टैक्सी या जीप का सहारा ले। अकेले न जाकर शेयरिंग ऑटो में जाए। ऐसा करने से आपका ट्रेवलिंग का खर्च कम होगा और आप कम पैसों में ज्यादा घूम पाएंगे। नेपाल में पहुँचने और ठहरने के बाद बात आती है खाने की। तो आपको बता दें कि यहाँ का खाना भी आपको बेहद सस्ते में मिल जाएगा, बशर्ते कि आप किसी बड़े होटल या रेस्टोरेंट की जगह एक अच्छे लेकिन छोटे रेस्टोरेंट में जाना चाहें। वैसे तो खाने का खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको लगभग 500 से 1000 रूपए में एक दिन का खाना पड़ जाएगा। वैसे आप चाहे तो नेपाल में दुकानों का खाना भी ट्राई कर सकते हैं, जो सस्ता होने के साथ साथ काफी लजीज भी होता है। बाकी अगर आप नेपाल में सेटल होना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस देश में लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद बेहद कम है। जॉब भी अच्छी खासी मिल जाती है और ऊपर से काफी सस्ता भी है। नेक्स्ट इज भारत। इस लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। वैसे तो भारत में आप 15,000 से 20,000 में आराम से सैर कर सकते हैं, लेकिन कई लोग इससे भी कम में भारत की सैर कर जाते हैं। सबसे पहले बात आती है पहुंचने की। तो भाई लोग लगभग हर देश से भारत की फ्लाइट या ट्रेन या बसें आती हैं। अब आती है ठहरने की बात। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन भारत अमेरिका और चाइना के साथ जापान जैसे देशों से 60 से 80% तक सस्ता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ठहरना भी बेहद सस्ता ही होगा। आप भारत में आसानी से सिर्फ 600 से 1,000 रूपए पर नाइट के हिसाब से रूम बुक कर सकते हैं, या खुद विजिट करके भी गेस्ट हाउस में इतने में ही आसानी से कमरा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए फ्लैट या अपार्टमेंट चाहिए तो फिर आपको करीब 5,000 रूपए तक पे करने पड़ सकते हैं, जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक बेडरूम के फ्लैट की कीमत करीब 10,000 रूपए तक हो सकती है, और करीब 2500 रूपए में आप बिजली, पानी और कचरा सहित दूसरी मूलभूत सुविधाओं को भी निपटा सकते हैं। ठहरने के बाद अब बात आती है पेट पूजा की। तो दोस्तों, आप भारत में खाने के लिए अगर 100 से 500 रूपए एक दिन के लिए भी खर्च करते हैं, तब भी आप मस्त और डिलीशियस खाना खा सकते हैं, वो भी मीठे के साथ। और अगर आप किसी लग्जूरियस होटल में जाते हैं तो वहाँ के लिए आपको कम से कम 1,000 रूपए तैयार रखने पड़ेंगे। घूमने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट जिसमें टैक्सी, बस, रिक्शा या मेट्रो शामिल है, इनका यूज किया जाए तो भारत घूमना और ज्यादा सस्ता हो सकता है। ट्रांसपोर्ट के लिए अगर महीने भर का बजट फिक्स किया जाए तो 3 से 5,000 रूपए में महीने भर की सैर की जा सकती है। वैसे अगर आप नाइट लाइफ के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि महज 900 से 1,500 रूपए में मस्त पार्टी की जा सकती है। नेक्स्ट इज मलेशिया।
दक्षिण पूर्व एशिया का देश मलेशिया अपनी संस्कृति और समृद्ध इतिहास के लिए फेमस है। यहाँ हर साल हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, लेकिन टूरिस्ट को मलेशिया एक और वजह से भी अट्रैक्ट करती है। वो है यहाँ का रहन सहन जो काफी सस्ता है, लेकिन भारत और नेपाल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। बोले तो 40 से 50 हजार में आप मलेशिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह अगर आप ट्रैवलिंग मैनेज कर लें तो समझ लीजिए कि सिर्फ 25 से 30 हजार में आप पूरा मलेशिया दिल खोल कर घूम लेंगे। बाकी बात अगर ट्रैवलिंग की है तो उसके लिए भी आपको फ्लाइट का किराया थोड़ा ठीक ठाक देना पड़ सकता है। बाकी सब यहाँ सस्ता है और हाँ, मलेशिया में जॉब्स भी आसानी से मिल जाती है। अगर आप इंडिया से मलेशिया जा रहे हैं तो आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा। दिल्ली से मलेशिया के लिए आपको सीधी फ्लाइट मिलेगी, जिसका किराया करीब 10 से 12 हजार तक हो सकता है, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी। बता दें कि भारत से मलेशिया के लिए टूरिस्ट वीजा करीब 3500 रुपए का है। अब देखिए, अगर आप घूमने के लिए गए हैं तो मलेशिया में आप गेस्ट हाउस या होटल में ठहर सकते हैं। बात करें किराए की तो होटल में आपको 10 से 15 हजार रुपए तक देने पड़ सकते हैं। बाकी गेस्ट हाउस में बात 5000 में भी बन जाएगी। जबकि अगर आप वहाँ फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदते हैं तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी के अनुसार पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे 1 BHK फ्लैट के लिए लाखों देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो रेंट पर भी रह सकते हैं, जो कि काफी सस्ता भी पड़ेगा। मलेशिया में आप एक दिन के लिए खाने पीने और घूमने के लिए लगभग 3500 से 5000 तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना खर्च करेंगे। बात करें ट्रांसपोर्ट की तो मलेशिया में लोकल ट्रांसपोर्ट को अगर यूज किया जाए तो आपको एक दिन का 500 से 1000 तो आराम से खर्च करना ही पड़ेगा। अब मलेशिया जाने से पहले सबसे जरूरी बात है जो हर उस इंडियन को मालूम होनी चाहिए, वो ये कि जब आप मलेशिया के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका बैंक बैलेंस मिनिमम 30,000 होना चाहिए, वरना वीजा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज वियतनाम। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो अपने खूबसूरत समुद्री तटों, संस्कृति, लाजवाब खाने और फ्रेंडली लोगों के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वियतनाम में ही यही सबसे खास बात है कि आपके ट्रिप के बजट को आधे से ज्यादा तो यहाँ के लोग कम कर देंगे। वियतनाम जाने के लिए कम से कम 70,000 रुपए तो पॉकेट में होने ही चाहिए। इससे ज्यादा है तो बहुत बढ़िया, और अगर कम है तो थोड़ी टेंशन है। अगर आप भारत से हैं तो आपको बता दें कि भारत से वियतनाम के लिए एक पर्सन को फ्लाइट के लिए 10 से 18,000 तक पे करने पड़ सकते हैं, और ये फ्लाइट में सीट की क्लास पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर आप फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो पैसा ज्यादा और थर्ड क्लास में है तो पैसा कम। खैर, वियतनाम के लिए सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीजा की 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ लगभग 5000 है। वियतनाम में रहने की लागत भारत के कंपैरिजन में 40% तक ज्यादा हो सकती है, जबकि किराया तो 99% तक ज्यादा। अगर एक हफ्ते के लिए वियतनाम का टूर किया जाए तो इसमें करीब 70,000 रुपए का खर्च आ सकता है। इससे कम का भी बजट सेट किया जा सकता है, लेकिन फिर आपको थोड़ी कंजूसी बरतनी पड़ेगी। बाकी इतने में आप लजीज खाने से लेकर रहने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 15 से 20 हजार में अच्छा खासा अपार्टमेंट या रूम या गेस्ट हाउस, और पर डे के हिसाब से 1000 से 2000 तक का खाना। कुल मिलाकर आपको इतना बजट तो सेट करना ही पड़ेगा। वियतनाम घूमने के लिए सबसे सही हमारे हिसाब से टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी को हायर करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट से आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लॉस हो जाएगा। बाकी अगर आप हमारे दर्शकों की तरह स्मार्ट है तो लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज कर वियतनाम को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे लास्ट और इन देशों से थोड़ी सी महंगी कंट्री की, जहाँ जाना आपके लिए इनसे भी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। कैसे, चलिए जानते हैं। और वो देश है थाईलैंड। सफेद हाथियों के देश के नाम से फेमस इस देश को भाई हर कोई निहारना चाहता है, क्योंकि ये खूबसूरत सा देश प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। बोटिंग के साथ साथ कई एडवेंचरस चीजें आपको थाईलैंड में देखने को मिलेंगी। थाईलैंड में घूमने की बात करें तो यहाँ 7 दिनों के लिए कम से कम 60 से ज्यादा लगभग 90,000 का बजट सेट करना पड़ेगा। वैसे 90 का बजट बहुत सही है बॉस, क्योंकि 60 में आप काफी कुछ मिस कर सकते हैं। वैसे अगर आपका इरादा वहाँ बसने का है तो जॉब के लिए आपको ज्यादा किचकिच नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो बेशक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। थाईलैंड में सिंगल एंट्री वीजा प्राइस लगभग 2500 है और वीजा 60 दिनों के लिए वैलिड होता है। दिल्ली से थाईलैंड के लिए आपको सीधे फ्लाइट मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 9,000 से 11,000 तक का खर्च करना पड़ सकता है। बाकी टाइम के हिसाब से सब ऊपर नीचे होता रहता है। थाईलैंड में रहने के लिए आपको एक दिन का कम से कम 2,000 तक खर्च करना पड़ सकता है। वहीं खाने के मामले में भी इतने ही पैसे काफी है। बात करें ट्रांसपोर्ट की तो इसके लिए आपको थाईलैंड के लोकल टैक्सी, ट्रेन या बस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप थाईलैंड अच्छे से देखना चाहते हैं तो हो सकता है कि बजट थोड़ा हिल जाए, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बेशक ऐसा हो सकता है। इसीलिए नॉलेज को भरपूर रखिए ताकि आप 5 से 6 हजार में पूरा थाईलैंड घूम पाए।
तो दोस्तों ये थे एशिया के वो 5 देश जहां घूमना विदेशों से काफी सस्ता है। वरना आप अमेरिका घूमना जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो 1000 की चाय पीने के लिए 500 तो टिप देनी पड़ती है। तो उम्मीद है विदेशों की जगह एशिया के इन खूबसूरत देशों में घूमेंगे आप, ताकि आपके साथ साथ आपका बटुआ भी खुश रहे।